फ्रेंड्स, आज जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्रशासनिक परिभाषिक शब्द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अनिवार्य भाषा हिंदी में पूछा जाता है, पार्ट 1 में भी पूछा जाता है, पार्ट 2 में भी पूछा जाता है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी में पूछा जाता है। इंग्लिश दिया रहता है, उसका हिंदी लिखना होता है, या फिर हिंदी दिया रहता है और उसका इंग्लिश लिखना होता है। तो आज ऐसे ही हम बहुत सारे शब्द को लेके आए हैं जो कि प्रशासनिक परिभाषा से संबंधित है, परिभाषिक शब्द से संबंधित है। और ये जो है आपके एग्जाम में बहुत बार आता है और आपको इसकी जानकारी नहीं होने के कारण आप छोड़ देते हो। आज जो हम लोग करने वाले लेक्चर, इससे 10 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में 10 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप बढ़िया से पढ़ के और ध्यान से इसको देख कर जा रहे हो तो आपका 10 नंबर बन सकता है। अदरवाइज आप 10 में 2-3 नंबर ही बना के आते हो, सारा छोड़ देते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का जो होता है, अपॉइंटमेंट का जो होता है नियुक्ति होता है। दूसरा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन पत्र। बहुत ही सरल इंग्लिश यहाँ पे दिया जाता है, जैसे कि हम लोग बोल चाल के लैंग्वेज में पर डे यूज करते हैं, लेकिन उसका हिंदी हम लोगों को पता नहीं होता है। तो आज की जो ये प्रशासनिक परिभाषिक शब्द का जो सीरीज है, ये पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दी जाएगी और ये बहुत ही आप लोग को फ़ायदा होने वाला है। आगे है ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है अंकेक्षण। ऑडिट का मतलब अंकेक्षण। वहीं अगर ऑडिटर रहता तो ऑडिटर का मतलब हो जाता है संपादक। ठीक है। आगे है आंसर बुक। तो आंसर बुक का हिंदी होता है उत्तर पुस्तिका। नेक्स्ट है एकेडमिक। एकेडमिक का हिंदी होता है शैक्षणिक। अगला है एकेडमिक काउंसिल। एकेडमिक काउंसिल का हिंदी होता है विद्या परिषद। नेक्स्ट है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का हिंदी होता है शैक्षणिक योग्यता। आगे है एकेडमी। ऊपर अभी चल रहा था एकेडमिक, अब आ गया एकेडमी। एकेडमी का मतलब होता है अकादमी। अकादमी पुरस्कार का नाम भी आपने सुना होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऐसे करके। अकाउंट। तो अकाउंट का हिंदी होता है लेखा या खाता। ये क्वेश्चन बहुत बार पार्ट 1 और पार्ट 2 में आ चुका है अकाउंट के बारे में। ठीक है। एक्नॉलेज। तो एक्नॉलेज का हिंदी होता है अभिस्वीकार। अभिस्वीकार। आगे है एक्नॉलेजमेंट। इसका हिंदी होता है प्राप्ति सूचना या अभिस्वीकृत। अगला है एक्टिंग। एक्टिंग का मतलब होता है कार्यकारी। नेक्स्ट है एडिशनल। एडिशनल का हिंदी है अपर या अतिरिक्त। आपने सुना होगा ना अपर सचिव, तो उसके बोला जाता है एडिशनल सेक्रेटरी। नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस का होता है पता, अभिभाषण, मानपत्र या फिर संबोधन। आगे है एड्रेसेस। एड्रेसेस का मतलब होता है प्रेस या फिर पाने वाला। जो किसी चीज़ को पाने वाला होता है उसे एड्रेसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने एडमिशन। एडमिशन यहाँ पर देख सकते हैं। एडमिशन। एडमिशन का है अभिस्वीकृति, प्रवेश या दाखिला या अंदर आना। यानी जैसे हम किसी कॉलेज में, सपोजेड हमने मरवाड़ी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो हमने मरवाड़ी कॉलेज में दाखिला लिया, यानी मरवाड़ी कॉलेज के अंदर अंदर आए। आगे है एडमिशन फ़ी, यानी प्रवेश शुल्क। जब हम प्रवेश कर रहे थे उसके अंदर, तो प्रवेश करने के बाद जो हमने शुल्क दिया 1200 रुपया 1500 रुपया शुल्क के रूप में जो आपने एडमिशन रख दिया, उसे कहा जाता है प्रवेश शुल्क। शुल्क। आगे है एडमिशन फॉर्म। तो जब प्रवेश शुल्क देने के बाद, जब आपके 8 मंथ के बाद जब फॉर्म भराता है या फिर उसी समय एडमिशन करने के लिए जो आप फॉर्म लेते हैं, उसे कहा जाता है प्रवेश पत्र, यानी एडमिशन फॉर्म को कहा जाता है प्रवेश पत्र। ठीक है। आगे है अडल्ट। अडल्ट का मतलब होता है प्रौढ़, वयस्क, या अपने देसी भाषा में बोले तो जवान, हिंदी में बोले तो युवक। नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है अग्रिम, यानी पेशगी। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी ना कभी आ चुके हैं या फिर आएंगे। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का हिंदी होता है विज्ञापन। आप गूगल चलाते होगे या फिर यूट्यूब चलाते होगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट यानी एड देखने को मिलता होगा, उसी को एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, जो कि विज्ञापन इसका हिंदी होता है। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, परामर्श, सूचना या फिर संज्ञापन देना। नेक्स्ट है अफिडेविट। एफिडेविट आपको समझ में आता होगा, जिसको कि लोग बोलचाल की भाषा में हाफिडेविट कर देते हैं, हाफिडेविट, लेकिन इसका होता है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, यानी हलफनामा करवाना होता है कि आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, अगर उसमें जो काम का अधिकारी होता है उन्हें कुछ भी गलत लगता है तो आपसे वो बोलता है कि आप एफिडेविट करवा के लाइए कि इस काम का जो भी जिम्मेदारी होगा वो आपके ऊपर जाएगा। अगर आप गैर कानूनी रूप से अगर कुछ करा रहे हो तो उसका जितना भी सारा जिम्मेदारी होगा वो आप जाएंगे और दंड उसका दंड आपको मिलेगा, तो उसी को एफिडेविट कहा जाता है। नेक्स्ट है एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है अभिकरण।
आगे है एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची या फिर कार्यक्रम अपना दिखाइए, आपका कार्यक्रम क्या है, कार्यसूची क्या है, उसी को बोला जाता है एजेंडा, अपना एजेंडा दिखाइए। आगे है एजेंट यानी अभिकर्ता। जो एजेंट एजेंडा बनाते हैं यानी जो एजेंडा बनाते हैं उन्हें एजेंट कहा जाता है। आगे है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है कुल यानी पूर्ण योग, कुल या पूर्ण योग होता है एग्रीगेट का मतलब। आगे है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है करार, यानी हम आपसे एग्री किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं, करार किए हैं, अनुबंध किए हैं, आपसे सहमति बनी है, मेरी एग्रीमेंट बनी है। तो एग्रीमेंट का हिंदी हो गया, ये 3 यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें से किसी कोई भी लिख देंगे तो आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का मतलब होता है हवाई पतन या फिर विमान पतन। एयर कंडेंसिंग। एयर कंडक्टिंग का मतलब होता है वातानुकूल, जिसको हम लोग एसी कहते हैं ना, एयर कंडक्शन या फिर एयर कंडेंसर भी बोलते हैं, तो वो होता है वातानुकूल। आप यहाँ पर देख सकते हैं एसी को हिंदी में यही कहा जाता है वातानुकूलन। और जब आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो जो भी स्टूडेंट ट्रेन में जब आप सफ़र किए होंगे तो आप देखे होंगे कि एसी बोगी में, एसी तो इंग्लिश में लिखा रहता है और हिंदी में वहाँ पर लिखा होता है वातानुकूलित। ये बहुत लोग नोटिस नहीं करते हैं। तो वातानुकूलित का मतलब क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं ट्रेन में तो ऐसे वैसे बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, उनको समझ में नहीं आता है। तो वातानुकूलित का मतलब हो गया कि एसी वाला वो डब्बा है। आगे से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का मतलब होता है आकाशवाणी। उसके आगे है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन या फिर बाँट। नेक्स्ट में है अलावेंस यानी अलावेंस। अलाउंस के मतलब होता है भत्ता, जो वेतन भत्ता होता है ना, उसी को अलावेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है राशि, रकम, मात्रा, परिणाम या फिर मिश्र धन। अगला है एनेक्श्योर। एनेक्श्योर का मतलब होता है अनुबंध। उसके आगे नेक्स्ट है एनाउंसर। एनाउंसर का मतलब होता है वाचक, घोषक या फिर अभिज्ञापक। अगला है एपर्चर। ए पार्टर्स, इसका मतलब होता है उपकरण। नेक्स्ट है अरेयर्स। अरेयर्स का मतलब होता है बकाया। आगे है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब होता है नियमावली। उसके आगे है अटेंडेंट। अटेंडेंट का मतलब होता है परिचय करवाना या परिचय। नेक्स्ट है अटेस्ट। अटेस्ट का मतलब होता है अनुप्रमाणित करना या फिर साक्ष्यांक करना। आगे है ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है लेखा या परीक्षा। आगे है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकारी, प्राधिकार। नेक्स्ट है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वयं, यानी आप देखे होंगे जो स्वयं करता होता है या फिर स्वायत्त होता है, तो जो स्वयं कार्य किया जाता है उसी को ऑटोनोमस कहा जाता है कि हमने स्वयं से ऐसा किया है। नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज का मतलब औसत होता है। आगे है एडवाइजरी कमेटी, परामर्श समिति जो कि सलाह देती है आपको, विचार विमर्श करके आपको परामर्श देती है, उसी को एडवाइजरी कमेटी कहते हैं, तो परामर्श समिति होता है। नेक्स्ट है असेंबली। असेंबली का होता है सभा, विधानसभा। नेक्स्ट है अटेंडेंस। अटेंडेंस हम लोग ने पीछे भी कर चुका है, उपस्थिति या फिर हाजिरी, यानी आप जैसे अटेंडेंस बनाते हैं ना, सॉरी ऊपर दूसरा अटेंडेंस था। अटेंडेंस जब आप बनवाते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, अपना अटेंडेंस बनाते हैं, तो वो अटेंडेंस या उपस्थिति या हाजिरी को अटेंडेंस कहा जाता है। आगे है अब्रिज। अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है संक्षेप करना। नेक्स्ट है अकाउंट बुक। अकाउंट बुक का मतलब होता है लेखा वही। आगे है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है अग्रिम या पेशगी। आगे है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है अधिप्रमाणित। अधिप्रमाणित को ऑथेंटिक कहा जाता है। आगे है, आई होप आप देख पा रहे होंगे, ब्लॉक। ब्लॉक का होता है प्रखंड। ठीक है। आगे है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया है, सॉरी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु या फिर कीटाणु। आगे है बैलोट। बैलोट का मतलब होता है मतपत्र या मत पर्ची, इसी को बैलेट भी कहा जाता है या फिर बैलोट भी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश और इंग्लैंड इंग्लिश दोनों अलग अलग है, तो थोड़ी सी उच्चारण में अंतर हो जाती है। ठीक है। आगे है बैलेट बॉक्स। बैलेट बॉक्स में होता है मतपेटी, इसे जब आप चुनाव करते हैं ना तो उस समय आपको देखने मिलता है, या पंचायत चुनाव हो या असेंबली चुनाव हो। नेक्स्ट है बेंच क्लर्क। तो जो बेंच क्लर्क है उनका होता है न्यायपीठ लिपिक। नेक्स्ट है बर्थडे या फिर जन्म दिवस। आगे है बेसिक ऑडिकेशन। ऑडिकेशन इसका मतलब होता है बुनियादी शिक्षा, एजुकेशन होना चाहिए, ADUCTIT1, यहाँ गलती लिखा हुआ है, एजुकेशन होगा, बेसिक एजुकेशन यानी बुनियादी शिक्षा। आगे है बिल यानी विपत्र, विधेयक या बिल। ठीक है। आगे है बाई वीकली मतलब अर्ध साप्ताहिक।
नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट, मतलब बायोकेमिस्ट, बायोकेमिस्ट का मतलब है जीवन रसायनज्ञ। नेक्स्ट है बोर्ड, तो बोर्ड का मतलब होता है मंडल, परिषद या फिर बोर्ड। आगे है ब्लैक मार्केट, मतलब काला बाजारी या फिर चोर बाजार। नेक्स्ट है बोथ, बोथ BOTH नहीं, बोथ वाला बोथ, इसका मतलब होता है कोस्ट या फिर बूथ। आगे है बजट, बजट का मतलब होता है आय, बजट या फिर बजट। नेक्स्ट है बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है आपका कार्य, काम, कारोबारी, व्यापार। नेक्स्ट है केन्स, केनस, केनस का मतलब होता है जनगणना या फिर सूचकांक। नेक्स्ट है कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। आगे है कैडेट, कैडेट का मतलब होता है छात्र सैनिक। नेक्स्ट है कैडर, कैडर का मतलब होता है सर्वज्ञ या फिर काडर। आगे है कासबुक, जिसका मतलब होता है रोकड़ बहाई। नेक्स्ट है सिविल कोर्ट, मतलब व्यवहार न्यायालय। आगे है कॉरेस्पॉन्डेंट, मतलब संवाददाता यानी संवाददाता। नेक्स्ट है कमीशन, कमीशन का मतलब होता है आयोग। आगे है डिट्टो, डिट्टो का मतलब होता है यथोपरि या फिर जैसे ऊपर। नेक्स्ट है डिसबैंड, जिसका मतलब होता है छिन्न भिन्न करना, तो डिसबैंड का मतलब क्या होता है, छिन्न भिन्न करना। ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब होता है चालक। आगे है एक्सहिबिशन, इसका मतलब होता है प्रदर्शनीय। आगे है इस्टेब्लिशमेंट, जिसका मतलब होता है स्थापित करना। आगे है अर्नेड लीव, मतलब अर्जित अवकाश। इसके आगे है इलेक्ट्रीशियन, मतलब विद्युत यंत्री, बिजली मिस्त्री या फिर वैद्युतिकी। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी, मतलब योग्यता। आगे है एम्बेसी, मतलब राजदूत या दूतावास। हर एक देश का, हर एक देश में जिसका संबंध अच्छा होता है या फिर नहीं होता है, सभी लोग के पास एक एम्बेसी होता है और राज यानी दूतावास होता है, जो कि UPSC का एग्जाम क्लियर करके भारत से बाहर जाते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियर, मतलब अभियंता। आगे है इंजीनियरिंग, मतलब अभियांत्रिकी। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजिस्ट, मतलब कीट वैज्ञानिक। आगे है इक्विवेलेंट, मतलब सममूल्य, समान या समतुल्य या फिर बराबर, इसको समतुल्यता भी बोला जा सकता है। आगे है इरेजर, मतलब रबड़ या फिर मिटाने वाला। फ़ोन यूज करते हैं ना, फ़ोन में भी आजकल इरेजर का ऑप्शन देता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा, यानी अतिरिक्त, ज़्यादा। आगे है आई विटनेस, मतलब प्रत्याक्षी, कर्म साक्षी या फिर जस्मदीद गवाह। नेक्स्ट है एवोल्यूशन, मतलब मूल्यांकन। आगे है फीस, मतलब शुल्क। नेक्स्ट है फाइनेंस, मतलब वित्त। आगे है फॉर्म, मतलब प्रेक्षक, यानी सॉरी प्रेक्षक नहीं, प्रक्षेत्र। नेक्स्ट है फाइनेंस वैल्यू, इसका मतलब होगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। आगे है फैक्चुअली ऑफ आर्ट, मतलब कला अधिकार, कला शाखा, कला संकाय। नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा शाखा, शिक्षा संकाय। नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ ह्यूमनिस्ट, मतलब मानविकी संकाय। नेक्स्ट है फैकल्टी ऑफ लॉ, मतलब विधि शाखा, विधि संकाय। आगे है फैकल्टी ऑफ साइंस, यानी विज्ञान शाखा, विज्ञान संकाय। आगे है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, इसका मतलब वाणिज्य संकाय या फिर वाणिज्य शाखा भी हो सकता है। नेक्स्ट है फिल्टर, मतलब होता है योजक या यंत्र योजक, सॉरी फिल्टर नहीं है, सॉरी फिटर है, फिटर, फिटर ITI का एक ट्रेड होता है फिटर, वो वाला फिटर है, मैंने यहाँ पे फिल्टर गलती से पढ़ दिया। तो फिटर का मतलब होता है योजक या यंत्र योजक। आगे है फाइल, फाइल का मतलब होता है संचिका, फाइल का मतलब संचिका होता है। सूची का क्या होता है आप लोग इसे कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट है फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मतलब होता है प्रथमोपचार। नेक्स्ट है फिटनेस सर्टिफिकेट, मतलब आरोग्य प्रमाण पत्र कि आप पूरी तरह से फिट हैं, आपको किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं है। जब आप आर्मी या फिर स्टेट पुलिस की नौकरी में जाते हैं तब इस प्रकार का आपको आई फिटनेस बोल रहे हैं, यानी फिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट है फाइन आर्ट, मतलब ललित कला। आगे है फ्लाई लीफ, मतलब कोरा पन्ना। नेक्स्ट है फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस यानी विदेशी सेवा या फिर प्रादेशिक सेवा, जो कि अपने देश से बाहर आप सेवा कर रहे होंगे। जैसे एम्बेसी एक तरह से फॉरेन सर्विस, जो एम्बेसी का जॉब करता है वो फॉरेन सर्विसमैन का जॉब करता है। नेक्स्ट है फोरमैन, इसका मतलब कार्यदेशक अग्रजन, फोरमैन का मतलब होता है कार्यदेशक अग्रजन। नेक्स्ट है फोरफिटेड, फोरफिटेड का मतलब होता है आपात जब्त। नेक्स्ट है फोरथैनिट का मतलब होता है पक्ष या फिर पक्षवारा। नेक्स्ट है फंड,
फंड का मतलब होता है निधि। आगे है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार। अगर नहीं फंडामेंटल राइट्स की जगह आपसे पूछ देता फंडामेंटल ड्यूटी, तो फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। आगे होता है फंक्शनल हिंदी, बहुत बार आपके पूछ चुका है फंक्शनल हिंदी, इसको आप यहाँ पे सर्च ही लगा दीजिए। तो फंक्शनल हिंदी का मतलब होता है कार्यपालिका हिंदी या फिर प्रयोजन मूलक हिंदी। आप यहाँ पे कोमा देंगे, साइड में लिख लें प्रयोजन मूलक हिंदी। आगे है गैलरी। गैलरी का मतलब होता है दीर्घा या फिर विधि। कौन सा गैलरी? आपके फ़ोन का गैलरी नहीं, आप जाएंगे कॉलेज में ना, जैसे आप बीएन कॉलेज के स्टूडेंट होंगे तो बीएन कॉलेज में लिखा हुआ है गैलरी, शुरू में आपको देखने मिल जाएगा, तो गैलरी। नेक्स्ट है गजेट। गजेट का मतलब होता है राजपत्र या फिर गजट। आगे है गजटेड, मतलब होता है राजपत्रित। नेक्स्ट है ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल का मतलब होता है पूर्ण योग कुल जोड़। पूर्ण योग कुल जोड़ किसका मतलब होता है? ग्रांड टोटल का मतलब होता है। नेक्स्ट है ग्रांटेड। ग्रांटेड का मतलब होता है अनुदत्त स्वीकृति। जब आप बैंक में जाते होगे अपना न्यू खाता खुलवाने, तो वहाँ पे जितने भी बड़ी बड़ी बैंक है एसबीआई यूको सभी लोग ग्रांटेड खोजते होंगे, यानी गारंटर खोजते होंगे, तो वही ग्रांटेड होते हैं। आगे है ग्रांटी। ग्रांटी मतलब होता है अनुदत्त ग्रहीता। जब कोई भी सामान आप खरीदते हैं असली वाले दुकान से और असली सामान ब्रांडेड, तो उसके साथ आपको साल भर 5 मंथ 6 मंथ 1 मंथ का गारंटी दिया जाता है, वही हुआ यहाँ पे गारंटी। नेक्स्ट है ग्रांट ऑफ लीव। इसका मतलब होता है छुट्टी की स्वीकृति। नेक्स्ट है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मतलब होता है शुभकामना, बधाई, अभिवादन। आप लोग नए साल के रूप में ग्रीटिंग कार्ड जो देते हो वही ग्रीटिंग है, लेकिन यहाँ पे कार्ड नहीं लिखा है। अगर ग्रीटिंग के साथ कार्ड लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा अभिवादन कार्ड, बधाई कार्ड, शुभकामना कार्ड, सो यानी शुभकामना पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि गार्जियन। तो गार्जियन का मतलब होता है अभिभावक या संरक्षक, जो कि आपका संरक्षण कर रहा है। हर किसी का गार्जियन होता है तो उसका वो संरक्षक होता है। नेक्स्ट है हाफ पे। हाफ पे का मतलब होता है आधा वेतन। आगे है हाफ पे लीव। हाफ पे लीव का मतलब होता है अर्ध वेतन छुट्टी। चलिए इसी बात पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वेटर हाफ का मतलब क्या होता है। वेटर हाफ का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब होता है अर्धवार्षिक यानी 6 माही। नेक्स्ट है हार्ड कैश। हार्ड कैश का मतलब होता है नकदी। आगे है हेडिंग। हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक। हेडिंग, हेडिंग जो हम लोग नहीं बोलते हैं, तो हेडिंग हम लोग बोल देते हैं, वो हेडिंग होता है, तो हेडिंग इसका मतलब होता है शीर्षक। आगे है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इसका मतलब होता है विभाध्यक्ष। नेक्स्ट है हेड क्वार्टर, मतलब मुख्यालय। आगे है हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। आगे है हाई स्पीड, मतलब तीव्र गति। नेक्स्ट है हारमोनियम, मतलब मान्यदेय। आगे है होनरी। होनरी का मतलब होता है अवैतनिक या फिर सामान्य मानदेय। नेक्स्ट है होनोररी डिग्री, मतलब सामानिक उपाधि। आगे है हाउस ऑफ पीपुल, मतलब लोकसभा। नेक्स्ट है हाइजीन। हाइजीन का मतलब क्या होता है? आरोग्य शास्त्र, स्वास्थ्य शास्त्र। हाइजीन एक दवा का भी नाम है, टैबलेट का भी नाम है। आप कमेंट में बताएं कि हाइजीन टैबलेट किस बीमारी में लिया जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब होता है पहचान पत्र। आगे है इलीगल। इलीगल का मतलब होता है अवैध, गैर कानूनी। नेक्स्ट है इलीगलिजिबल। इलीगलिजिबल का मतलब होता है अपाठ्य या अवाच्य। नेक्स्ट है इलीगल टेरेसी। इलीगल टेरेसी का मतलब होता है निरक्षरता। नेक्स्ट है इन आगे है आपका इनकैपेबल। इनकैपेबल का मतलब होता है असमर्थ आयोग। एक छूट गया, इसका मतलब होता है आपका ये है इनाग्रेशन। इनाग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। उद्घाटन, कुछ भी चीज़ का जो उद्घाटन होता है यानी इनाग्रेशन होता है, उसका मतलब होता है उद्घाटन। आगे है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्त। नेक्स्ट है इन केस ऑफ। इन केस ऑफ का मतलब होता है के संबंध यानी के मामले में। आगे है इंडियन फॉरेन सर्विस यानी भारतीय विदेशी सेवा। नेक्स्ट है इंडियन मेडिकल काउंसलिंग यानी भारतीय चिकित्सक परिषद। आगे है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है संस्थान, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, शैक्षणिक संस्थान हो गया। आगे है इन्वेजिटर। इन्वेजिगेटर मतलब होता है अनुसंवादक। आगे है इन्वेजिलेटर। इन्वेजिलेटर है, इन्वेजिलेटर, इसका मतलब होता है आपका निरीक्षक, नवीक्षक, वीक्षक। आगे है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब होता है इन्फेक्शन होगा ना, हाँ, इन्फेक्शन मतलब होता है संक्रमण। आगे है इंजेक्शन, मतलब होता है व्यादेश निषेधता। इंजेक्शन जो आप सुई लेते हो
उसी का अर्थ यहाँ पे बताया गया है। इंजेक्शन का क्या बताया गया है, व्यादेश निषेध का। इंटरव्यू मतलब होता है साक्षात्कार। आगे है इन टुट्टू मतलब होता है संपूर्णतः पूरी तरह से। आगे है इनवैलिड मतलब असक्त या अवधि मान्य हो गया है, इनवैलिड हो गया है कोई भी काम आपका। आगे है इनवॉइस मतलब होता है बीजक। आगे है जेल मतलब कारा या फिर कारावास या फिर कारागृह। आगे है जर्नल। जर्नल का मतलब होता है पत्रिका, लेखा या समाचार पत्र। आगे है जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता, जो लोग माइक लेके घूमते हैं ना, आज तक, जी न्यूज़, फलना चिलना, ये सब जर्नलिज्म है। आगे है जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार। आगे है जुबली। जुबली का मतलब होता है जयंती। नेक्स्ट का बात कर, आगे है आपका जुबली डायमंड मतलब होता है हीरक जयंती। नेक्स्ट है जुबली गोल्डन मतलब स्वर्ण जयंती। आगे है जुबली सिल्वर मतलब रजत जयंती। नेक्स्ट है जुडिशियल मतलब न्यायाधिक अदालती। आगे है जुडिशियल सर्विस मतलब न्यायिक सेवा। आगे है जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। आगे है जस्टिस मतलब न्यायमूर्ति। इसके आगे है जरी मतलब पंचवर्ग न्याय या फिर समास पंच। आगे है जजमेंट मतलब न्याय फैसला। आगे है लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला। उसके नेक्स्ट में है लास्ट प्लेस सर्टिफिकेट, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ ऑर्डर यानी शांति ऑफ व्यवस्था, शांति और व्यवस्था। आगे है लॉयर मतलब विधि वकील, विधिविद। नेक्स्ट है लेबोरेटरी बेयरर का मतलब होता है प्रयोगशाला परिचय। आगे है लेजिस नहीं उसका थोड़ी होगा, नहीं उसको करना, अरे यार वीडियो शूट कर रहे हैं। हाँ कहाँ थे हम लोग, हाँ हाँ ओके लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका मतलब होता है विधानसभा। आगे है लेजिस्लेटर मतलब होता है विधायक। नेक्स्ट का बात करते हैं हम लोग, कहाँ तक हम लोग देखे थे, विधायक तक। विधायक के बाद होता है लेजिस्लेचर यानी लेक्चर का मतलब होता है विधानमंडल। आगे है लोअर कोर्ट मतलब छोटा न्यायालय। नेक्स्ट है लोअर प्राइमरी स्कूल यानी निम्न प्राथमिक विद्यालय। नेक्स्ट है मैगनिंग कमेटी मतलब होता है प्रबंध समिति। नेक्स्ट है मैनिफेस्टो मतलब होता है नीति घोषणा पत्र। आगे है मिनुअल मतलब नियमावली सार संग्रह। आगे है मार्जिन मतलब हंसिया अंतर पार्श्व उपरांत। आगे है मार्कशीट मतलब प्राप्तांक पत्र। इसके आगे है मैटरनिटी लीव मतलब प्रसूति छुट्टी। नेक्स्ट है मैराथन मतलब उपचार निरीक्षण मृतिका। आगे है मायोर मतलब निगमाध्यक्ष महापालिका। नेक्स्ट है मार्शल मतलब मधिपति। आगे है मेमो मतलब स्मृति पत्र। आगे है मेमोरेंडम इसके नीचे है, ऊपर है मेमोरेंडा का मतलब होता है स्मृति पत्र, नीचे है मेमोरेंडम, इसका मतलब होता है ज्ञापन स्मृति लेख। आगे का बात हम लोग करते हैं, तो आगे है मिशर्स मतलब होता है सर्वश्री। नेक्स्ट है मेटर मतलब होता है मापक यंत्र, मीटर जो होता है ना मापक यंत्र। आगे है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद का सदस्य। नेक्स्ट है मैटर लीडर यानी मानवाचक। आगे है माइक्रोफोन मतलब ध्वनि विस्तारक। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप, इसका मतलब होता है अनुवीक्ष यानी खूरबीन या दूरबीन। दूरबीन का टेलीस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी होता है। आगे है माइग्रेशन मतलब होता है प्रोविजनल यानी विश्वविद्यालय अंतराकरण या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट हम लोग बोलते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आगे है मिनट्स, तो मिनट्स का जो मतलब होता है, मिनट्स का मतलब होता है, कहाँ गया मिनट्स, MINUTS मिनट्स का मतलब होता है संक्षिप्त कार्रवाई या संक्षिप्त सार। आगे है मिडवाइफ का मतलब होता है प्रसवारिक धाई। आगे है मनी ऑर्डर मतलब होता है धन प्रेषण। आगे है माइकोलॉजिस्ट मतलब कवक विज्ञानी। आगे है नेशनल इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल इंश्योरेंस स्कीम का मतलब होता है राष्ट्रीय बीमा योजना। ठीक, आगे है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट राष्ट्रीय बचत पत्र। आगे है नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रीय गीत, जैसे कि जन गण मन वंदे मातरम, ये सब हो गया। आगे है नेस्कार्पियो मतलब होता है शव परीक्षा। आगे है नेट पे ड्यू मतलब शुद्ध पे प्राप्य वेतन।
नेक्स्ट है न्यूज़ प्रिंट मतलब समाचार मुद्रण पत्र। आगे है न्यूज़ रीडर यानी समाचार प्रवाचक जो न्यूज़ पढ़ के सुनाता है। आगे है नो एडमिशन प्रवेश निषेध है। नॉन गजेट मतलब अनाराजपत्रित। नॉन जुडिशियल स्टैम्प मतलब न्यायोत्तर ठप्पा है। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। नाइस बोर्ड मतलब सूचना पट। नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड मतलब सूचना पट। आगे है नल एंड वॉइड मतलब निष्प्रभाव और निरर्थक। आगे है ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। आगे है ऑफिस कॉपी मतलब कार्यकालय प्रतिलिपि। आगे है ऑफिस ऑर्डर मतलब कार्यालय आज्ञा। आगे है ऑफिस इन चार्ज मतलब प्रभारी अधिकारी। आगे है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मतलब विशेष कार्याधारी। आगे है ऑप्शन मतलब विकल्प इच्छा रुचि। आगे है ऑपरेटर मतलब प्रचालक। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स मतलब नेत्र विज्ञानी। आगे है ऑलरेडी मतलब आदेश पालन। आगे है ऑर्डर शीट मतलब आज्ञाफलक। आगे है ऑर्गेनाइजिस्टर मतलब होता है आपका आयोजक संगठक। नेक्स्ट है ओवरऑल मतलब समस्त कुल। नेक्स्ट है ओवर टाइम अलाउंस मतलब होता है अतिरिक्त समय भत्ता। नेक्स्ट है ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है शल्य क्रिया चिकित्सा क्रिया। आगे है पर्सनल मतलब व्यक्तिगत। आगे है पेमेंट मतलब वेतन। नेक्स्ट है पारा मतलब अनुच्छेद। आगे है प्राइमरी मतलब प्राथमिक। नेक्स्ट है पैराग्राफ मतलब अनुच्छेद। आगे है पैरेलल मतलब समांतर या सदृश। नेक्स्ट है पार्लियामेंट मतलब संसद। आगे है पैरोल मतलब होता है कारावासक वचनबद्ध। नेक्स्ट है पासपोर्ट यानी पारपत्र। आगे है पे रोल मतलब वेतन पत्र। आगे है पे स्केल मतलब वेतनमान। आगे है पेनल कोड मतलब दंड संहिता। आगे है पियोन बुक मतलब प्रेष्य बुक। आगे है फार्मेसी यानी फार्मासिस्ट भी होता है लेकिन यहाँ पे है फार्मेसी मतलब होता है औषध निर्माणशाला औषधि विज्ञान। आगे है साइकोलॉजिस्ट मतलब शरीर क्रियाविद शरीर क्रिया विज्ञानी। आगे है फिजिशियन मतलब होता है कार्य चिकित्सक। आगे है फाइसिस्ट, इसका मतलब होता है साइसिस्ट का मतलब होता है भौतिक विज्ञान यानी फाइसिस्ट मतलब फिजिक्स से रिलेटेड है तो फाइसिस्ट मतलब होता है भौतिक विज्ञान। आगे बात करें तो नेक्स्ट है आपका पुलिस मतलब आरक्षी या आरक्षक। आगे है पुलिस प्रोसेक्टर मतलब होता है आरक्षी अभियुक्ता। नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन मतलब थाना। आगे है पोलिंग बूथ मतलब मतदान केंद्र निर्वाचन स्थल। नेक्स्ट है पोलिंग स्टेशन निर्वाचन अधिष्ठान। आगे है पोस्ट ग्रेजुएट मतलब स्नातकोत्तर जिसको हम लोग पीजी बोलते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट, ये पोस्ट ग्रेजुएट यही हो गया पीजी। पीजी इसी का फुल फॉर्म होता है, पोस्ट ग्रेजुएट का शॉर्ट होता है पीजी। नेक्स्ट है पुलिस आउटपोस्ट मतलब आरक्षी चौकी। आगे है पावर हाउस बिजली घर प्रेस कॉपी मुद्रण नीति। नेक्स्ट है आपका प्रोबेटोनरी पीरियड मतलब परीक्षा काल या परीक्षण काल। नेक्स्ट है प्रॉफिट मतलब लाभ। आगे है क्योरनम मतलब होता है कि कार्यवाही संख्या। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन योग्यता। आगे है रिफ्रेशर कोर्स मतलब नवीनतम पाठ्यक्रम। आगे है रफ, इसको रफू भी हम लोग बोलते हैं तो रफूगी मतलब शरणार्थी। रफ नहीं है ये रफूगी है जिसका मतलब शरणार्थी होता है। जैसे बांग्लादेश के शरणार्थी अपने भारत में आकर रहते हैं तो उन्हें बांग्लादेश का हम लोग क्या कहते हैं रफूगी कहते हैं। नेक्स्ट है रिसर्चर स्कॉलर मतलब शोध पंडित या शोध छात्र। आगे है रिजर्व बैंक मतलब आरक्षित अधिकोष। नेक्स्ट है रेसिप्ट बुक मतलब रसीद बाही। आगे है रीजनल मतलब क्षेत्रीय। उसके आगे है रिमाइंडर यानी स्मरण पत्र। उसके आगे है शैलून मतलब अध्ययन या कर्णतल यानी कर्णतल। नेक्स्ट है सिलेक्शन कमेटी चुनाव समिति प्रवारण समिति। नेक्स्ट है सर्जेंट मतलब परिवाचक या आरक्षी पदाधिकारी। आगे है सर्विस रोल यानी सेनावृत्त। नेक्स्ट है सर्जेंट मेजर मतलब प्रचारी प्रवर। नेक्स्ट है आपका सेवर मतलब सेवर हिंदी कहाँ गया परिवेशक। आगे है सोशल सर्विस समाज सेवा। आगे है सोशल वेलफेयर मतलब समाज कल्याण। आगे है सोशल वर्कर्स मतलब समाज सेवक। सोलिसिएटर मतलब होता है अधिवक्ता आदेशक। सोशोलॉजिस्ट मतलब समाजशास्त्री। साफा रूम मतलब होता है अध्यापक कक्ष। स्टाफ ड्यूटी यानी मुद्रांक शुल्क। आगे होता है स्टूडियो मतलब कला मंदिर चित्रकला नाट्यशाला चित्र निर्माण इत्यादि। सब क्लाउज मतलब उपधारा। सप्लीमेंट्री मतलब अनुपूरक पूरक। हाँ सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्जन मतलब होता है शल्य चिकित्सक जिसको हम लोग सर्जन बोलते हैं। सब एडिटर मतलब उप संपादक। आगे है सिलेबस पाठ्यक्रम। आगे है सिंडिकेट मतलब अविशद संघ। आगे है साइनोपिस्ट मतलब रूपरेखा सारांश संक्षेप। आगे है साइम्पोसिम इसका मतलब होता है परिसंवाद। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे टेबुलेटर मतलब सारणीयक गणक। आगे है टेक्नीशियन कला वैज्ञानिक प्रविधि। नेक्स्ट है टेलीफोन दूरभाषा। आगे है टर्मिनल एग्जामिनेशन अवधीक्षक परीक्षा। टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक। थेसिस मतलब अनुसंधान ग्रंथ शोध ग्रंथ। ट्रू कॉपी
सही प्रतिलिप। आगे है टाइपिस्ट, टंगटक, ट्रांसलेशन अनुवाद, ट्रांसलेटर अनुवादक, टेक्नोलॉजी तकनीकी, ट्रेंड निविदा, अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग प्राप्त प्रवेशन पत्र डाक प्रमाणित, अंडर ग्रेजुएट अनुस्नातक, अंडर सिंगेड मतलब अधो हस्ताक्षर, यानी इसका जो हस्ताक्षर होगा उसका फुल मान्य नहीं रहेगा, आधा मान्य रहेगा। इसीलिए देखे होंगे आज जितने भी 18 साल से कम बच्चे होंगे उसके हर एक काम पे पापा का भी साइन लिया जाता है, क्योंकि 18 साल से पहले उसको खुद फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है यूनिट मतलब इकाई, अंग मात्रा। आगे है यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय या विद्यापीठ, अपर डिवीजन क्लर्क, उच्च वर्गीय लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक। ठीक है, वीटो मतलब निर्देशकार, आपको पता होना चाहिए वीटो पावर अपना विश्व में जो वर्ल्ड में है 5 देश के पास है। वीटो किसके पास है? तो अमेरिका, बी से ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रसिया, हो गया 5 देश, 5 देश के पास वीटो है। आगे है वाइवा वॉइस का मतलब हिंदी में क्या होता है? वाइवा वॉइस का हिंदी होता है मौखिक। वाइस प्रेसिडेंट उपसभापति या उपराष्ट्रपति, वाइस प्रिंसिपल उप प्रधानाचार्य या प्रचार। ठीक है, विजिलेंस मतलब विजिलेंस ऑफिसर मतलब होता है सतर्कता अधिकारी। आगे है वोटर मतलब मतदाता। आगे है वोकैबुलरी मतलब वोकैबुलरी मतलब होता है शब्दावली, आपको पता होगा वोकैब सेक्शन जो होता है शब्दावली के लिए होता है। ठीक है, वॉलंटियर फोर्स मतलब स्वयं सेवक दल। इसके बाद होता है आपका वर्ड सर्वेंट दिया हुआ है यानी कक्षा सेवक। वार्डन मतलब संरक्षक। वर्ड अटेंडेंट्स मतलब कक्ष परिचार। आगे है वेलफेयर सेंटर कल्याण केंद्र। वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज। विड्रॉल मतलब निकासी। एक्सरे मतलब छरसिम एक्सरे, एक्सरे को आप लोग अगर सीधे एक्सरे हिंदी में लिख देंगे तो चलेगा। आगे है एक्सरे मशीन मैकेनिज मतलब होता है सरसिम यांत्रिक। आगे है ईयरबुक यानी शब्दकोश। आगे है ईयरली यानी वार्षिक। आगे है योर्स फैथफुली मतलब भवनिष्ठ। आगे है योर्स सिंसियरली है। योर सिंसियरली मतलब भावदलीय सद्भावी। जोन मतलब कटिबंधु क्षेत्र चक्र। आगे है जू मतलब जंतुशाला या चिड़ियाघर को जू कहते हैं। आगे है जोनल काउंसलिंग मतलब होता है आंचलिक परिषद। आगे है जोनल ऑफिस मतलब आंचलिक कार्यालय या फिर क्षेत्रीय कार्यालय।